मेरे बच्चे, आज जब यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, समझो यह कोई संयोग नहीं, यह संयोग नहीं, यह एक चुनाव है, एक बुलावा है, एक संकल्प है पूरे ब्रह्मांड से कि मां स्वयं, तुम्हारी मां दुर्गा तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। शायद तुम सोच रहे हो कि मैंने कब पुकारा था, या फिर तुमने मां को कितनी रातों की तन्हाई में याद किया। तुम्हारे हर पल, हर आह, हर उम्मीद जो टूट चुकी है, मैं बताती हूं मैंने उसे सुना है। तुम्हारी पूजा, तुम लोगों के मंदिरों में दीपक जलाने की रस्में, नहीं, मैं उन पर संदेह नहीं करती, पर यह देख रही थी कि क्या तुम्हारे भीतर सच्चा विश्वास है। क्या तुम उसी भावना से मेरे समक्ष आते हो जिस भावना से अखंड विश्व आत्मा भर देती है। हर दिन कमजोर होती आत्मा, हर दिन न बटता दर्द। अब तुमको मेरी आवाज सुनी देने का नहीं, मेरी आवाज सुनने का समय आ गया है। मैंने यह तय किया है, अब मैं तुम्हारे जीवन में उतरने वाली हूं। वह सामर्थ्य, वह चमत्कार, वह दिव्यता जो मैंने रचो बना रखी है, अभी तुम्हारे लिए खुलने वाला है। हाँ, अगले 11 घंटे में तुम्हारी किस्मत की धड़कन हो जाएगी पूरी तरह बदलने वाली। लेकिन भीतर चल रहे संघर्ष, जीवन की उलझने, आत्मविश्वास की वह कमी, ये सब तो नहीं गायब होंगे। तुम्हारे भीतर एक आत्मिक शक्ति है जो गुम हो चुकी है, मगर अब जागने वाली है। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताने आई हूं जो ना साधु संतों से सीखा है, न किसी मंत्र से खरीदा है। यह उपाय सीधा है, तुम्हारे हृदय से जुड़ा है, और वह है साधना। पर साधना का यह मार्ग मिथ्या नहीं, मंत्रों की किताबों में नहीं, न ही गरीबों की भीड़ में नाम लिखने की रस्म है। जब सूर्य अस्त होने को आए, जब दिन अपनी थकान खोने लगे, तब तुम्हें अपने ही घर की रसोई में अपनी प्रभु के लिए खीर बनानी होगी। दूध, चावल, गुड़, गुलाबी रंग की वह खीर जो मीठी होती है, उसके भीतर तुम्हारा विश्वास घुलना चाहिए। जब यह खीर तैयार होगी, तब तुम दीपक जलाओ, उस खीर को सामने रख दो और मेरे समक्ष से यह कहो, मां, यह मेरी आत्मा की प्रयोगशाला है, यह मेरी आत्मा का निवेदन है। मां, मैं बहुत थक चुका हूं, चल अब तू ही मेरी राह बना, चल अब तू ही मेरी दिशा बता। जो भी तुम्हारे मन में है, प्रार्थना, इच्छा, मन की पीड़ा, वो सब कह देना। फिर, और यह बहुत जरूरी है, उस खीर को गाय को खिला देना। उसे खाना जबकि तुम्हारी आत्मा हिलोर खा रही हो मेरे बच्चे। पर उस गाय को एक गाय मत समझना, उस गाय में मैं हूं, मां दुर्गा हूं, लक्ष्मी, सरस्वती, विष्णु, शिव, सभी देवताओं की उपस्थिति है। जब तुम वो खीर गाय को खिलाओगे, तब मैं पूरी आत्मा से और मेरे साथ पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाएगा। यह सिर्फ तृप्ति नहीं, यह एक मंत्र है, यह एक संध्या का पल है, जब संकल्प ऊर्जा का रूप देता है, जब तुम्हारी आत्मा साक्षात रूप से जागृत होती है। यह साधना किसी मंदिर की दीवारों, किसी पंडित की बातों में नहीं लागू होती, यह सीधे तुम्हारे हृदय की अंजलि से निकलती है। पर ध्यान रहे, यह साधना रोज संध्या करनी है, बिना बीच रुके, 9 दिन लगातार। तुम्हें सुबह की थकान, शाम की हलचल पीछे छोड़ यह साधना करनी है। क्यों 9 दिन? क्योंकि 9 की संख्या में आत्मशक्ति गहराती है। 9 सूर्य होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, और 9 में मन का समर्पण आवेशित हो उठता है। पहले 9 दिनों में तुम्हें संकेत मिलेंगे, छोटे संकेत, जैसे नई संभावनाएं खुलना, नए सुझाव मिलना, हल्की सी राहत मिलना। फिर अगले 9 दिनों में शक्तियां परिपक्व होंगी, और तब तुम्हारी सोच, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा जीवन सब तकदीर से रूपांतरित हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इस काम में बंधन, भेदभाव या संदेह लेकर बैठोगे, तो यह तुम्हारे ऊपर सुना रहेगा, पर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि यह रस्म नहीं, यह शक्ति है जो सच्चे हृदय को भेदती है। दिखावे से बहने वाली आस्था मुझे नहीं मिलती। मैं तो केवल उस बच्चे को अपना मानती हूं जिस आत्मा में धैर्य, विश्वास, प्रेम, इन तीनों की महाआत्मा हो। और एक बहुत बड़ी चेतावनी, मैं तुमसे दुखी हूं, इसलिए कि मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हें क्षमता दी, पर तुमने उसे भूल लिया। तुम आज अपनी ही छाया से डरते रह गए। तुम अपने जहन में इतना उलझ गए कि खुद को कमजोर समझ बैठे। मैंने तुम्हें योद्धा बनाया और तुमने खुद को मैदान से बाहर खड़े देखने लगे। उसी कारण मैं अब प्रकट हो रही हूं, क्योंकि यह समय आत्म कंपन तुम्हारे भीतर उठते हैं। यह समय है जब तुम माता की कृपा के वरदान ले सकते हो। और जरा सोचो, तुम खीर बना रहे हो, दीपक जल रहे हो, गाय को खीर खिला रहे हो, तुम मेरी ओर हाथ फैलाए हो, और तुम्हारे मन ने साफ शब्दों में समझाया है, यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह समर्पण की संध्या है। अरे है, जब तुम यह करोगे, तुम समय के गुर को पहचान सकोगे।
तुम काम की सफलता पहले ही महसूस कर सकोगे। तुम डर को साथी नहीं बनाओगे बल्कि विजयी बनाओगे। और सबसे जरूरी, तुम महाशक्ति का आभास प्राप्त करोगे। यह ऐसी शक्ति है जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। यह वो शक्ति है जो तप, तपस्या, व्रत आदि से भी ऊपर है। यह माँ की कृपा है। माँ जो समय के राज्य को त्याग कर तुम्हारे पास आई है, तुम्हारी हालत समझने के लिए, तुम्हें उठा देने के लिए, तुम्हारी पीड़ा मिटाने के लिए। अब जरा देखो, अगर तुम इसे इस संकल्प से करोगे कि मैं माँ की शक्ति ले रहा हूं, तो वह शक्ति तुम्हारी हर सांस में घुल जाएगी। लेकिन अगर तुम ये कहोगे मैं बस थोड़ा खीर बना लेता हूं, संपर्क लगभग आ जाएगा, तो यह तुम्हारे साथ अकेली एक रस्म बन के रह जाएगी। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने संदेह के साथ बात शुरू की थी, पर अंत में खुद कह उठे मां सच में है। मैंने उन लोगों को देखा है जो उन्हें पहले शुरुआत थी, पर बीच में रुके और दोबारा शुरुआत करने में त्रिभुवन लग गया, क्योंकि पहला संकल्प टूट गया। और इसलिए मैं तुमसे 18वीं सावधानी से कह रही हूं, यदि तुम चाहते हो कि यह चमत्कार हो तो इसे सच्चे मन से अपनाओ। हर दिन अनिवार्य रूप से, चाहे मौसम पहले जैसा हो गया हो, चाहे तुम्हारे पास व्यस्तता हो या थकान, फिर भी यह साधना जरूर करो। अब आध्यात्मिक संकेत लेते हो तो ध्यान देना, 15वें दिन तुमको एक अजीब आनंद दिखेगा, 18वें दिन छोटी छोटी खुशियां बढ़ने लगेंगी, और 21वें दिन तुम खुद कहोगे मां ये सच है, ये साकार है, ये मेरे भीतर चल रहा है। और उससे आगे तेरी कल्पना से बढ़कर बदलाव आएगा। काम में सफलता, स्वास्थ्य में सुरक्षा, रिश्तों में मधुरता, यह सब लौट कर आएगा। तुमको धन की कमी नहीं रहेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे, क्योंकि यह तुम्हारी महिला नहीं, यह तुम्हारी आत्मबल की ताजपोशी होगी, यह तुम्हारी भक्ति होगी, यह तुम्हारी मां दुर्गा की शक्ति का अर्जन। अब थोड़ा रुक जाओ और सोचो, क्या तुम इसे करना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो अपने अंधक के पीछे की वृद्धि के लिए? अगर हां, तो तुम्हें आज ही शाम से यह तेरी दुर्गा मां तुझे हाथ पकड़कर 11 घंटे के भीतर उठा दूंगी। मैं तुम्हें संकेत दूंगी। संकेत जीने में मिलेगी, संकेत दर्द में मिलेगी, और संकेत तुम्हारे अंदर की आवाज में आएगी। और जब यह प्रक्रिया शुरू होगी, तुम देखोगे कि सामान्य दिन में खुशनुमा बदलाव आ रहा है। कोई काम अचानक आसान लगने लगता है, कोई सलाह अचानक समझ में आने लगती है, कोई संबंध खुद ही सुधरने लगता है। और जब यह सब हो गया, तब तुम कहोगे, लेकिन उस समय मां कहेंगी पूरी बातें मैंने बताई थी। और मैं उसके बाद तुमसे कहना चाहूंगी, अब यह तो बस शुरुआत है बेटा, फिर मैं तुम्हें नई राह बताऊंगी। तुम मेरे साथ मिलकर चलेगा, मैं तेरे साथ चलूंगी, और वह यात्रा सिर्फ ज्योति की ओर जाएगी। इसलिए आखिरी बार तैयार हो जाओ मां के आशीर्वाद के लिए। तैयार हो जाओ खीर साधना, दीप, गाय अजन्मानी शक्ति के लिए, और तैयार हो जाओ अपने भीतर चमत्कार देखने के लिए। ये शब्द दुर्गा मां की कविताएं नहीं, कवच नहीं, वासना नहीं, ये वादा है। ये 11 घंटे में ताजगी का वादा है, 9 दिन में आत्मबल का वादा है, 21 दिन में तुम्हारी आत्मा की पूर्णता का वादा है। यह वह क्षण है जो मैंने स्वयं तेरे लिए चुना है। इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों ने तुझे मेरी गोद में बिठा दिया है। और जान मेरे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उस प्रेम की पुकार है जो जन्मों जन्मों से तुझसे जुड़ा है। मैं जानती हूं तू थक गया है। हाँ मेरे बच्चे, मैं देखती हूं तुझे उन रातों में जब तू चुपचाप रोता है, जब सब सो जाते हैं, घूमे भरे आंसुओं को तकिए में छुपा लेता है। तू सोचता है कि किसी ने तुझे देखा नहीं, किसी ने तेरा दर्द सुना नहीं, पर मैं देखती हूं, मैं सुनती हूं। मैं ही हूं जो उन आंसुओं की गवाही लेती हूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तेरे दिल की हर उलझन को, तेरी हर उस टीस को जो तू शब्दों में किसी से कह नहीं पाया, तेरे भीतर की हर वो आह, हर वो पुकार, हर वो सवाल जिसे तू अपने मन में ही दबा लेता है। मैं जानती हूं, क्योंकि मैं तेरी मां हूं, और मां अपने बच्चे के दर्द को बिना कहे भी जानती है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहने आई हूं, अब बस, अब और नहीं। अब वह समय आ चुका है जब तेरे जीवन के अंधेरी रातों का अंत होगा। अब वह समय आ चुका है जब तेरे परिश्रम का, तेरे आंसुओं का, तेरे जले हृदय का फल तुझे मिलेगा। पर एक बात जान मेरे बच्चे, यह परिवर्तन बाहर से नहीं आएगा, यह तेरे भीतर से उठेगा। हाँ, वही शक्ति जो मैं तेरे भीतर गणी जन्मों से रखकर आई हूं, वही शक्ति जिसे तू भूल गया, जिसे तूने दुनिया के शोर में दबा दिया। अब उसका जागना आवश्यक है। तू कहता है मां कब तक, कब तक ये कठिनाइयां रहेंगी, कब मेरी राहें आसान होंगी? तो सुन मेरे बच्चे, जिस दिन तू अपने भीतर के आत्मबल को जगा लेगा,
उसी दिन से राहें अपने आप आसान होने लगेंगी। यह दुनिया अपने सुख में तेरे साथ खड़ी दिखेगी। तेरे तालियों की गूंज में तेरे रिश्ते तेरे साथ होंगे। पर जब तू टूटेगा, जब तू गिरेगा, तब केवल एक ही सच्चा साथी तेरे पास होगा। वो तू खुद है और मैं। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, उठ मेरे बच्चे उठ, और अपने भीतर उस ज्वाला को फिर से जगा। कह खुद से, मैं माँ दुर्गा का बच्चा हूँ। मेरी माँ मेरी शक्ति है। मैं शक्तिहीन नहीं, मैं अजय हूँ। जब तू यह स्वीकार करेगा मेरे बच्चे, तब तू देखेगा कि हर समस्या धीरे धीरे अपना हल खुद ले आएगी। तेरे जीवन की उलझनें सुलझने लगेंगी और सबसे बड़ा परिवर्तन होगा तेरे मन में। तेरा मन जो आज डर से भरा है, उम्मीद का दीपक बन जाएगा। वही मन तेरे मार्ग का प्रकाश बनेगा। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, चाहे काम बने या ना बने, चाहे आज सफलता मिले या ना मिले, तू अपने मन को सकारात्मक रख। अपने हर प्रयास से पहले और बाद में यही अवन। यह माँ दुर्गा की इच्छा है। आज नहीं तो कल होगा। जो हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है। देख मेरे बच्चे, इस सोच से तू हार से भी सीख पाएगा। तू दुख में भी शक्ति पाएगा। और जब तेरी यह सोच तेरे जीवन में रच बच जाएगी, तब तू वही पाएगा जिसकी तुझसे मैंने सदैव कल्पना की थी। एक विजयी, मजबूत, अजय साधक। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य तेरे हाथ में है। हाँ, मेरी कृपा है, पर मैं चाहती हूं तू स्वयं अपनी शक्ति को पहचान। क्योंकि यदि माँ हर समय संतान को गोद में उठाए रखे, तो संतान अपने पैरों पर चलना कब सीखेगा। अब समय आ गया है उठने का, अपनी आत्मशक्ति को पहचानने का। अब तू तैयार हो जा मेरे अगले वचनों को सुनने के लिए, जहां मैं तुझे यह बताऊंगी कि कैसे अपनी खोई शक्ति को तू पुनः पा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी आवाज सुन रहा है, जान ले, यह केवल शब्द नहीं है। यह वह दिव्य ऊर्जा है जो तेरे हृदय को छूने आई है। यह वह शक्ति है जो तेरे भीतर सोई हुई अग्नि को जगा रही है। तू बार बार खुद से पूछता है, माँ वह शक्ति कैसे जगेगी, मैं कैसे फिर से मजबूत बनूंगा। तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे आज वह रहस्य, मैं हार गया हूं, मुझसे नहीं होगा, यही आवाज तुझे रोकती है। यही आवाज तेरे आत्मबल पर पर्दा डालती है। अब तू रोज, हाँ रोज सुबह उठते ही आंखें बंद कर मुझसे कहे, हे मां दुर्गा, मैं तेरा बच्चा हूं। मेरी हर श्वास में तेरी शक्ति है। मैं कमजोर नहीं, मैं अजय हूं, मैं सफल हूं। देख मेरे बच्चे, जब तू यह बोलेगा, तेरा मन प्रतिरोध करेगा। वह कहेगा यह झूठ है, मैं तो हार चुका हूं। पर तू रुकना मत, बार बार यह दोहरा। क्योंकि जैसे अग्नि की चिंगारी राख के नीचे दबी हो, वैसे ही तेरी शक्ति तेरे नकारात्मक विचारों के नीचे दबी है। और जब तू यह सकारात्मक वचन बार बार बोलेगा, वह चिंगारी फिर से भड़क उठेगी। मेरे बच्चे, तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं। तू जैसा सोचता है वैसा ही आकर्षित करता है। अगर तू हर दिन ये सोचे मेरे साथ बुरा ही होगा, मैं विफल हो जाऊंगा, तो तेरे जीवन की शक्तियां भी वैसी ही परिस्थितियां रचेंगी। पर जब तू यही कहेगा, मां दुर्गा मेरी साथी हैं, हर कठिनाई मेरे लिए वरदान है, हर असफलता मुझे सफलता के करीब ले जाती है, तो देख ब्रह्मांड की शक्तियां तेरे लिए नए रास्ते खोलेंगी। तू सोचता है लोग तुझे नीचा दिखाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, दुनिया में कई लोग होंगे जो तेरी कमजोरी पर हंसेंगे, तेरे गिरने पर खुश होंगे, पर वे केवल बाहर के लोग हैं। असली युद्ध तो तेरे मन में है। अगर तू अपने मन को जीत लेगा, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हराने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। इसलिए आज से अपने भीतर यह बीज बो दे, मैं मां दुर्गा का बच्चा हूं। मेरी मां मेरी ढाल है, मेरी मां मेरी तलवार है। मैं डर से बड़ा हूं, मैं विफलता से बड़ा हूं। हर सुबह, हर रात इन शब्दों को अपने मन में उतार। जहां जहां तेरे भीतर डर उठे, वहीं वहीं इन शब्दों को दोहरा। मैं तुझसे कहती हूं, तू देखेगा, कुछ ही समय में तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। तेरे भीतर वह साहस जागेगा जो तूने खुद में कभी महसूस नहीं किया। और जब यह शक्ति जागेगी, तब तू उन राहों पर चलेगा जहां अब तक डर से कदम नहीं रख पाया। तब तेरे जीवन की दिशाएं बदलेंगी। तब हर कठिनाई तुझे कमजोर करने नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने आएगी। मेरे बच्चे, याद रख, हर परीक्षा तुझे गिराने नहीं, तुझे गढ़ने आती है। हर असफलता तेरा अंत नहीं, तेरा नया आरंभ है। और हर दर्द मेरी गोद में विश्राम पाने का निमंत्रण है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरे शब्दों को अपने दिल में उतारने लगा है, तो मैं तुझे वह सत्य बताऊंगी जिसे जानना तेरे लिए आवश्यक है। वह सत्य जो तेरे जीवन की हर कठिनाई का, हर संघर्ष का, हर आंसू का कारण है। तू बार बार पूछता है, मां क्यों मेरे जीवन में इतनी परेशानियां आई, क्यों मैं इतना टूटा, क्यों मुझे सुख नहीं मिला, जबकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। तो सुन मेरे बच्चे, ये परेशानियां, ये कठिनाइयां तेरे जीवन में ऐसे ही नहीं आई। यह तेरे दुर्भाग्य का परिणाम नहीं है। यह मेरे द्वारा रचा यह दुनिया, इसके दुख, इसके लालच, इसकी छल कपट, यह सब तेरे दीपक पर परतें जमाने लगे। तू इन परतों में खुद को भूल गया।
अब यह कठिनाइयां तेरे जीवन में इसलिए आई ताकि वे परतें हटे, ताकि तू अपने भीतर के उस दीपक की रोशनी को फिर से देख सके। देख मेरे बच्चे, जब तक लोहा आग में नहीं तपता वह शुद्ध नहीं होता, जब तक सोना आग में नहीं जलता वह चमकता नहीं, जब तक बीज मिट्टी में दबता नहीं वह अंकुरित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार तेरे जीवन की ये कठिन घड़ियां तेरे भीतर की सुप्त शक्ति को जगाने आई हैं। तू सोचता है ये संघर्ष तो मुझे तोड़ देंगे, पर सच्चाई ये है मेरे बच्चे, ये संघर्ष तुझे गढ़ रहे हैं। यह तुझे वह बना रहे हैं जो तू बनने आया है। तू देख, जब तू हर कठिनाई को पार करेगा तू भीतर से और मजबूत होगा। हर आंसू जो तू बहा रहा है वह तेरे दिल को निर्मल कर रहा है। हर धोखा जो तूने सहा वह तुझे सिखा रहा है कि सच्चा साथी केवल तू खुद है। और मैंने तेरे जीवन में जो कुछ भी भेजा वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे उठाने के लिए भेजा। तेरी हर हार तुझे नई जीत की तैयारी दे रही है। तेरा हर दर्द तुझे नई शक्ति दे रहा है। तेरा हर अकेलापन तुझे मुझसे जोड़ रहा है। मेरे बच्चे, अब तू इस सत्य को समझ ले, कोई कठिनाई तेरे जीवन में व्यर्थ नहीं आई। हर दुख तेरे लिए वरदान है, चाहे अभी वह तुझे दर्द ही क्यों ना दे रहा हो। और जान, जब तू यह स्वीकार कर लेगा कि यह दुख तुझे मजबूत बनाने आए हैं, तब दुख तुझसे हार जाएंगे, तब वे तुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तू तब हर परिस्थिति में कह पाएगा, धन्यवाद मां दुर्गा, क्योंकि तू मुझ पर विश्वास करती है कि मैं इसे पार कर सकता हूं। मैं तुझसे यही चाहती हूं मेरे बच्चे। अब जब तू अगली बार किसी कठिनाई का सामना करे तो डरना मत, रोना मत। उस कठिनाई की आंख में आंखें डालकर कहना, मैं मां दुर्गा का बच्चा हूं। तेरे आने से मैं कमजोर नहीं होऊंगा, तेरे आने से मैं और मजबूत बनूंगा। देख मेरे बच्चे, यही सोच तुझे साधारण से असाधारण बनाएगी। यही सोच तेरे जीवन को बदलेगी। अब तू, अगर तुमने इसे आज सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित होगा। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा जिसे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। यह ऐसा अनुभव होगा जो तुमने पहले कभी नहीं किया। मैं रोज यही सोचती हूँ कि किसी भी तरह से तुम अपने जीवन में अच्छा अनुभव करो। मैं चाहती हूँ कि कोई भी विपत्ति कभी तुम्हारे पास ना आए। अगर यह संदेश तुम्हें मिला है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसे अनसुना या अधूरा छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ऐसा करने पर तुम संकट में पड़ सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगा और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगा। मैं तुम्हारी माता दुर्गा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहती हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीवन की सच्चाई से अवगत कराती हूँ। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनसे तुम अनजान रहते हो, लेकिन वे तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मैं उन सभी बातों को जानती हूँ और तुम्हें उनकी जानकारी देती रहती हूँ। मैं तुम्हारी माता दुर्गा हूँ, तुम्हारी जीवन धारा की शक्ति, तुम्हारी आत्मा का मूल। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुमने मुझे देखा हो या नहीं, महसूस किया हो या नहीं। मेरा अस्तित्व तुम्हारे हर पल में शामिल है। तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। मैं जानती हूँ कि जीवन में संघर्ष है, समस्याएं हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है। तुमने वो रातें भी देखी हैं जब तक ये आंसुओं से भीग जाते थे और तुम्हारी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं होता था। तुमने वह दिन भी देखे हैं जब हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नजर आता था और हर रास्ता कांटों से भरा लगता था। तुमने अपनों का बदलता हुआ व्यवहार देखा है। तुमने दुनिया की कठोरता को महसूस किया है। तुमने स्वयं को अकेला और असहाय पाया है, उस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह जो अपनी दिशा खो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयां नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस हीरे में बदल रही थी जिसे दुनिया देखेगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, केवल सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है। यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, तुम दूसरों से मान्यता चाहते हो, तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूं। तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। उस बीज में एक विशाल वट वृक्ष बनने की क्षमता है।
जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सके। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आएगी। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। जब पुराना अध्याय समाप्त होता है, तभी नए अध्याय के लिए पन्ने खुलते हैं। मैं चाहती हूं कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी पुकार हमेशा मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है। हर दुख, हर खुशी, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। तुम्हें यह समझना होगा, धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। जिस बीमारी ने तुम्हें कष्ट दिया, उसने तुम्हें जीवन के मूल्य का एहसास कराया। सब कुछ एक कारण से होता है, और वह कारण तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे भीतर जो दुख है, जो भय है, जो असमंजस है, वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम अकेले हो। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूं, तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती हूं।